नमस्कार, मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2021 को एक अहम फैसला सुनाया। इस फैसले ने कांग्रेस वामपंथी को बेचैन कर दिया है और खैराती मीडिया कुतर्क ढूंढने में निकल पड़ी है। कमाल की बात है, इस देश में हर वो परियोजना, हर वो प्रोजेक्ट जो लगता है कि देश का है, ये क्रांतिकारी है, देश हित में है, ये फैसले से देश किसी भी स्थिति में दुनिया भर में एक सकारात्मक संदेश देता है। जब देश की आम जनता को लगता है कि यह देश के भविष्य के ध्यान में रख करके किया गया है, तो इससे कांग्रेसी वामपंथी खेमे में बेचैनी क्यों बढ़ जाती है। भारत में वर्तमान जो संसद भवन है 100 साल पुराना हो चुका है। 1927 में बनकर तैयार हुआ था तकरीबन यह, और बहुत हद तक यह डैमेज हो चुका है। आज की तारीख में नए तरीके से रिनोवेशन किया नहीं जा सकता है इसे। अंग्रेजों ने जो संसद बनाया था उसने अपनी सुविधा, अपनी सहूलियत के लिए बनाया था, भारत के विकास को लेकर के, भारत की जनता के लिए नहीं बनाया था। इतना तो निश्चय ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी वर्तमान संसद जो कि है अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, उसमें लगभग 550 लोकसभा सांसद बैठ सकते हैं और लगभग 250 राज्यसभा के सांसद बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति इतना भव्य, इतना विशाल वायसराय ने अपने लिए बनवाया था, भारत की जनता के लिए नहीं बनाया था, हमारे लिए नहीं बनवाया था। समय के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ता गया, चीज़ें भी बदलती गई। हर चीज़ की एक आयु होती है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। और जब देखा गया कि संसद भवन डैमेज हो रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, तो भारत सरकार ने योजना बनाई कि 2022 में जब हमारा देश 75वां लोकतांत्रिक पर्व मना रहा होगा, तो हमारे पास एक अत्याधुनिक संसद भवन होगा। हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष जब हम मना रहे होंगे, तो जो दुनिया भर में भव्य होगा, विशाल होगा। चूँकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब कि वर्तमान में जनसंख्या के हिसाब से प्रत्येक सांसद पे एरिया के हिसाब से बोझ ज़्यादा है। इसलिए प्लानिंग की गई कि परिसीमन होना है, संसदीय क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में उसका काम होना है। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि अब हमारा संसद भवन 886 सीट वाला लोकसभा का होगा और लगभग 400 सीट वाला राज्यसभा का होगा, और जो सेंट्रल हॉल होगा उसमें तकरीबन 1224 व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था होगी। प्लानिंग तो यह भी है कि जिस तरह से राष्ट्रपति का अस्थायी निवास होता है, उसी तरह से प्रधानमंत्री का भी अस्थायी निवास बनाया जाए सरकारी तौर पर, न कि नेहरू का पीएम आवास अलग हो, राजीव गांधी का अलग हो और इंदिरा गांधी का अलग हो। तब तो ऐसे जितने भी आते रहेंगे अपना आवास बन जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी दिल्ली म्यूजियम में तब्दील हो जाएगी। और इस मामले में अदालत को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा था इस मामले में। अब आइए बात करते हैं कि कांग्रेस और वामपंथी के बीच बेचैनी की वजह क्या है। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 23 अप्रैल 2020 को कहा था कि कोरोना महामारी का काल है, ये सब चीज़ क्यों किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है नया संसद भवन बनाने का, कहा गया कि 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना सरकार की वरीयता है, तवज्जो दे रही है सरकार। इस परियोजना को लेकर के इतनी जल्दीबाजी में सरकार क्यों है। वहीं दूसरी ओर अब जब चूंकि 5 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, अलग अलग लगभग दर्जन भर याचिकाएं दायर की गई थी कांग्रेसी नेताओं की तरफ से, कांग्रेसी वकील की तरफ से, कांग्रेसी नौकरशाहों की तरफ से, तो इसमें अलका लांबा भी कूद पड़ी। आइए जरा उसके ट्वीट पर जो शब्द हैं उस पर ध्यान दीजिए, तब आपकी उसकी बेचैनी समझ में आएगी। आइए एक बार जरा उस ट्वीट को देखते हैं, फिर इसका विश्लेषण करते हैं। यह वीडियो क्लिप अभिषेक मनु सिंघवी का है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नए संसद भवन को लेकर के। जरा इनकी बातों को भी सुनिए, इसके बाद फिर मैं आपको अलका लांबा वाला ट्वीट दिखाता हूँ। आपको मालूम है, सर्वविदित है कि 20,000 करोड़ न्यूनतम कंजर्वेटिव
आधार पर इसका खर्चा किसकी छाप के लिए किया जा रहा है? ये मोदी महल किसकी विरासत को स्थापित करने के लिए बनाया जा रहा है? किसकी पहचान अजर, अमर और अमिट करने के लिए किया जा रहा है? लगभग 15 लाख वेंटिलेटर सस्ते वाले आ सकते हैं इस राशि में। मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं कि कितने और काम हो सकते हैं कोरोना में 20,000 करोड़ से। इस गति से, इस प्रकार इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी अहमियत कैसे दी जा सकती है, क्यों दी रही है, ये एक बहुत बड़ा देश के सामने प्रश्न है। कोई उत्तर हमें मिलता नहीं है, जवाबदेही मिलती नहीं है। हम इसकी प्रश्ना करते हैं, हम इसकी जवाबदेही मांगते हैं। मांग है विनम्रता के साथ उच्चतम न्यायालय से कि जल्द से जल्द इसके इन्फ्रक्शंस होने से पहले, इसके ऐसी गति पकड़ने से पहले कि उसके बाद ये रिवर्सिबल नहीं हो, इसको बदल नहीं सके, उससे पहले इसका निर्णय करें। ये देखिए अलका लामा का ट्वीट है। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ANI, ये न्यूज़ एजेंसी का ट्वीट है, जिसमें वो कह रही है एजेंसी कि 4 जनवरी को ये ट्वीट किया गया है ANI के द्वारा कि अगले दिन टुमारो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है सेंट्रल विस्टा के संदर्भ में जो याचिका दायर की गई थी। तो उसी को लेकर के ये कि अलका लामा ये ट्वीट कर रही है कि फैसला सबको पता है। ये 4 जनवरी को रीट्वीट करके रीट्वीट में ही जवाब दे रही है। अब देखिए अगले दिन जब फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का 5 जनवरी को, तो ये फिर 12:05 पे अपने ही रीट्वीट किए को फिर से रीट्वीट करके जवाब देती है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये अलका लामा कांग्रेस प्रवक्ता का ट्वीट है। फैसला आ गया, वही फैसला जिसकी आप सबको उम्मीद थी। इसके शब्दों पे ध्यान दीजिए, कितनी झल्लाहट है, कितनी बेचैनी है, कितनी बौखलाहट है। तो देखा आपने, अभिषेक मनु सिंघवी का आंकड़ा भी गलत दे रहे हैं, 20,000 करोड़। इसके साथ ही साथ उनको जवाब चाहिए कि मोदी जी के लिए महल बनाया जा रहा है। अरे मूर्खों, बेवकूफ़ों, बेतुका तर्क लॉजिक दे करके किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? अब तक तो बेवकूफ़ बना रहे थे, अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। और जहाँ तक अलका लामा की बात है, तो ये कभी कांग्रेसी हुआ करती थी, फिर यह अरविंद केजरीवाल से प्रभावित हो गई, लेकिन उसे बाद में पता चला कि जो प्रभावित हुई थी कहीं वो दिखावटी स्वरूप में था। फिर से दोबारा यह राष्ट्रीय पप्पू से प्रभावित हो गई और यह कांग्रेसी बेचैनी को ट्वीट पर जाहिर कर रही है कि इसे सब पता है। अरे बेवकूफ़, मूर्ख, बेतुका तर्क देने वाले, जब तुम्हें पता ही था सब, तो फिर कोर्ट में क्यों गए थे? जब अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो उसी समय कह देते कि इनको तो कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, इनको पता है फैसला क्या आएगा। सिर्फ बिना लॉजिक का बातें कर देना। यदि आपके फेवर में फैसला नहीं आया तो अदालत भी गलत है। क्या ये अदालत का अपमान नहीं है? हर फैसला आपके मन मुताबिक होना चाहिए, तब जाकर के यह लोकतांत्रिक देश है, तब जाकर के यह अदालत सही है, अच्छा है। अब आप ध्यान दीजिए कि इस तरह की परियोजनाओं से कांग्रेस के वजूद पर चोट है। जब 75वें वर्षगांठ पर नए संसद भवन में प्रवेश करेगा भारत, तो जो मोदी की योजना थी ये सब इतिहास में दर्ज होगा। इसलिए मोदी विरोध भी हर उस चीज़ की होती है जो आम जनता को पसंद आता है। इसलिए ये मुद्दा को तर्कहीन आधार पर सुप्रीम कोर्ट ले गए, लेकिन औंधे मुंह ये मुंह की खानी पड़ी इनको। इसलिए ये इस मुद्दे को तर्कहीन आधार पर जो ले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनको अपना असली चेहरा इनको दिखा दिया है। करीब दर्जन भर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। अलग अलग नौकरशाह जो कांग्रेस मानसिकता रखते हैं, अलग अलग वकील जो
कांग्रेसी मानसिकता रखते हैं, वामपंथी मानसिकता रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए जस्टिस खान के 3 सदस्य बेंच ने हिस्टोरिकल फैसला दिया और कहा कि सरकार की योजना बहुत ही दूरदर्शी योजना है। साथ में यह भी कहा कि पर्यावरण दृष्टिकोण पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिसंबर को भूमि पूजन हुआ था, हम सभी जानते हैं, संसद भूमि को हुआ था। इसके लिए 7 दिसंबर को फिर से दायर किए गए याचिका के दबाव में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शिलान्यास होगा, भूमि पूजन की इजाजत दी जा रही है, किसी तरह का निर्माण कार्य न किया जाए। तब इन खैराती मीडिया और कांग्रेसी वामपंथियों को लगने लगा था कि अब तो वो मंसूबों में कामयाब होते दिख रहे हैं। मोदी के नफरत में दरअसल कुछ ऐसा कदम उठाया जाता है जिससे कि लोग मोदी को एक और सुनहरा अवसर दे देता है। और इन खैराती को लगता है कि राज परिवार के आगे एक चाय वाला कैसे खड़ा हो सकता है, चाय वाला हिम्मत कैसे दिखा सकता है, क्योंकि हर शिलान्यास पे, हर शिलापट पे, शिलालेख पे तो एक राजशाही परिवार का नाम लिखा रहता है, उसके बाप का नाम लिखा रहता है, तो माँ का नाम लिखा रहता है, तो नाना का नाम लिखा रहता है, तो मोदी का नाम कैसे लिखा रहेगा। लेकिन सामने में क्या है, हर योजना में पीएम मोदी के नाम आज की तारीख में। और जनता ने इन चिरकुटों को खारिज कर दिया है, इन टुकड़े टुकड़े गैंग को उनका चेहरा दिखा दिया है। जमीनी आधार खोने के बावजूद भी अक्ल ठिकाने नहीं आई है। जिस तरह से दिन प्रतिदिन भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है, उसकी रफ्तार से इनकी बेचैनी, इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। राम मंदिर की तरह संसद भवन निर्माण में भी अरंगा डालने की कोशिश हुई। संसद भूमि पूजन से पहले 2-3 दिन पहले कोर्ट में अरंगा डाला गया कि किसी तरह से यह रुक जाए। ठीक उसी तरह से राम मंदिर में भी जब भूमि पूजन हुआ 5 अगस्त को 2020 को, तब यह किसी तरह से कोरोना का हवाला दिया गया, कोर्ट के माध्यम से रोक लगाने की कोशिश की गई। ये जो कांग्रेसी वामपंथी हैं, वो अरंगा डालने का जो काम है, आप सभी ने एक लघु कथा पढ़ा होगा कि एक बंदर 2 बिल्ली के बीच में जब रोटी का बंटवारा नहीं हो रहा था, तो कैसे बंदर तराजू लेकर के एक में तौलता है तो दूसरा डंडी नीचे आता है, तो फिर नीचे वाले में टुकड़ा वो उठा के बंदर खा जाता है और धीरे धीरे एक एक करके फिर सारा रोटी खा जाता है। यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये कांग्रेसी वामपंथी लोग अपनाते रहे हैं और आम जनता को मूर्ख बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। राम मंदिर के साथ साथ इस लोकतंत्र के मंदिर में जो यश है, वो प्रधानमंत्री के मोदी के हाथों होना था और वो हुआ है, उस शख्स के हाथों जिसके पीछे दशकों से, कई वर्ष से खैराती मीडिया, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हाथ धोकर के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने कर्मयोग से साबित किया कि उसके साथ ईश्वरीय शक्ति है, उसके साथ आम जनता का विश्वास जुड़ा हुआ है। तो ये था पूरा विश्लेषण। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, और जो मेरे देखने वाले हैं, यदि कोई नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो का अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।